जब बात परिवार की होती है तो सही या गलत कुछ नहीं होता। सही और गलत के बीच का पर्दा हट जाता है और सिर्फ एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है, वो है आपका परिवार और उसकी सुरक्षा। ऐसा ही एक बेहतरीन वाकया आपके सामने लेकर आया है क्रिमिनल जस्टिस का नया सीज़न, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस द फैमिली मैटर्स। तो क्या फैमिली वाकई में इतना मैटर करती है, या ये जो टाइटल है द फैमिली मैटर्स, ये इतना मैटर करता है, या इसको इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया है? सारी चीज़ों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिएगा अंत तक। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही शानदार रिव्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए सब कुछ सिंह चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस के नए सीजन को लेकर। तो कैसी ये कहानी है दोस्तों? कहानी की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल से तौर पे एक डॉक्टर हैं, एक वाइफ हैं, दोनों सेपरेटेड रहते हैं। उनकी बेटी है जो लगातार बीमार रहती है, और यहाँ पे एक नर्स है जो उस बेटी का ध्यान रखने आती है, और डॉक्टर का उससे अफेयर है, और ऑफिशियल अफेयर है, कोई अनऑफिशियल या अनैतिक अफेयर इसमें नहीं दिखाया है। और यहाँ पे उनकी प्लानिंग है शादी की, लेकिन एक रात की पार्टी के दौरान उस नर्स की हत्या हो जाती है, पार्टी के बाद मॉर्निंग में। और यहाँ पे सीधा शक डॉक्टर पे आता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही मौका वारदात पे लाश के साथ में था। और यहाँ पे कड़ियाँ जुड़ती हैं, बहुत सारे इसमें मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं, और आप लास्ट तक कयास लगाते रहते हैं कि कातिल आखिर में कौन हो सकता है। शुरुआत में ये कहानी आपको बहुत प्रिडिक्टेबल भी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जाते हैं, आप लोगों के जो कयास हैं वो बदलते जाते हैं, आप लोगों की जो प्रिडिक्शंस हैं वो लगातार चेंज होती जाती हैं। आपका कोई फेवरेट पर्सन हो सकता है इसमें, जिसको उम्मीद होगी कि यही कातिल निकलेगा, तो हो सकता है वो कातिल निकले या ना निकले, वो तो आपके प्रिडिक्शंस और आपके सीआईडी ब्रेन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस कहानी को लेके। तो कहानी दोस्तों बहुत अच्छे से इसमें कही गई है, किसी भी तरीके का इसमें लूज एंड्स नहीं है। सभी ने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से की है, सारे किरदारों को स्पेस बहुत अच्छे से दिया गया है। पूरी कहानी ओवरऑल आपको बांध के रख सकती थी अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो ना रही होती। इसमें दोस्तों क्रिमिनल जस्टिस सीजन में हमारे साथ दो दिक्कतें रहीं। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि जो इसकी कहानी है उसको हमें एक बार में ना दिखा के हर थर्सडे नए एपिसोड्स के साथ इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाया गया, और इसके जो एपिसोड्स की गति है वो थोड़ी धीमी थी। तो जब आप इसको वीकली देख रहे थे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि एक एपिसोड में जो गति सीमा थी, जो गति थी, वो काफ़ी धीमी होने की वजह से आप थोड़ा बेचैन रह जाते थे कि आगे क्या होने वाला है। और दूसरा, ओवरऑल हम, जैसे मैंने स्पीड की बात की ही है, तो ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं कहीं थोड़ा सा ये धीमापन इसमें लग सकता है। लेकिन हम लोगों ने तो इसको थर्सडे देखा है। अगर अब आप उसको बिंज वॉच करने जा रहे हैं तो ये आपको धीमा होते हुए भी बांध के रख पाएगा। कहानी बहुत सिंपल तरीके से रखी गई है, सारे किरदार अपने कैरेक्टर को बहुत सहजता से प्ले करते हैं। मिश्रा जी हमारे फेवरेट एडवोकेट इस बार भी अपने उसी बाल सुलभ अंदाज में हैं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं। कोर्ट रूम के सीन भी दोस्तों बहुत शांत और बहुत सिंपल वे में चलते जाते हैं। इसमें एक बहुत खास बात है कि इस बार सिर्फ दो वकील नहीं हैं, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के सामने दो पार्टीज हैं, एक हस्बैंड की तरफ से और एक वाइफ की तरफ से। तो यहाँ पे वो सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा जो रियल कोर्ट्स में भी बहुत कम देखने मिलता है, कि एक ही मुकदमे में तीन वकील जिरह कर रहे हैं और तीनों का मुद्दा बिल्कुल अलग अलग है। और इसके अलावा जिस तरीके से सारे पहलुओं पे नज़र रखी गई है और कोर्ट में जो एविडेंसेस लाने की कोशिश की गई है, जिन पहलुओं पे हम लोगों का नज़र पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो बहुत सिंपल और बहुत छोटे और बहुत बारीकी से उन चीज़ों को दिखाया गया है। इसमें कोई सीआईडी लेवल का नहीं है कि अचानक से कुछ हुआ या जज साहब ये जज साहब वो, ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को परख पाएंगे इस सीज़न को देखने के बाद, और समझ पाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं किसी एक बड़े मैटर को दिशा देने के लिए। तो ये तो हुई दोस्तों कहानी की बात। सभी किरदार आपको इसमें पसंद आएंगे, और जैसी सिंप्लिसिटी हम पिछले एपिसोड्स में भी देखते रहे हैं, जो शांत सहजता से चलते हुए एपिसोड्स हम पिछले सीजन्स में देख चुके हैं, वही चीज़ में बरकरार रखी गई है। नेगेटिव्स की मैं एक सिंपल बात कर ही चुका हूँ कि स्पीड थोड़ी धीमी है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। कहानी का प्लॉट एंड तक आते आते आपको थोड़ा सा एक बार को बोर कर सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है, और जो टाइटल है द फैमिली मैटर्स वो भी कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। लास्ट एपिसोड हर चीज़ को पूरी तरीके से
पलट के रख देगा और आप समझ पाएंगे कि क्यों इसका टाइटल रखा गया है द फैमिली मैटर्स। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए और इसको देखने के बाद आप भी अपने फैमिली के लिए शायद उस लेवल पे सोच पाएंगे। जो इसका क्लाइमैक्स है उसको इतने बेहतरीन तरीके से किया गया है कि इन द एंड एक बार क्या होता है, आप अपनी उम्मीद खो देते हैं कि यार ये तो सोचा था और यही लगभग निकला, और इसमें एक आपका फेवरेट सस्पेक्ट रहने वाला है, तो क्या वही कातिल निकलता है या नहीं। और लास्ट तक जो कातिल आपके सामने आएगा वो आपको उस दहलीज पे लाकर छोड़ देगा कि आप उस कातिल से भी नफरत नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हर किरदार अपनी एक कहानी लेकर आता है, हर किरदार अपने साथ ढेर सारे इमोशंस लेके आता है और ख़त्म होते होते आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर भी कर जाता है। यहाँ पे मिश्रा जी ने भी अपनी वकालत से ऊपर परिवार की वैल्यूज़ को रखते हुए इस केस को सॉल्व किया है। तो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, मुझे बताइएगा कि आपको कौन लगा था कातिल कौन है, बट स्पॉइलर मत दीजिएगा। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के लिए दोस्तों बने रहिए सब कुछ सिंह चैनल पर। हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।